औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। मैं वेटनरी ऑफ़िसर हूँ। आज एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करना है। बहुत सारे अपने जो दोस्त हैं, तमाम फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे बकरियाँ पालते हैं, चाहे भेड़ें, चाहे गाय या भैंसें, जो भी जानवर हैं घास खाने वाले, उन तमाम के लिए। तो टॉपिक है कि दोस्तों ने पूछा था कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो शुगर केन मड होती है, क्या वो खिलाना चाहिए या नहीं? उससे जानवरों का जो है वो दूध या गोश्त बढ़ता है या नहीं बढ़ता? तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है। तो शुरू करते हैं वीडियो। बेसिकली जो शुगर केन मड है वो जो है एक पूरा प्रोसेस होता है। शुगर जो मिल्स हैं उनमें कि किस तरह गन्ना जो है उसको प्रोसेस करके उससे चीनी बनाई जाती है। तो उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। थोड़ा मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि कहाँ कहाँ हैं, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या शुगर केन मड खिलाना चाहिए या नहीं। और शुगर केन मड और जो शीरा राब है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब मोलेसिस और शुगर केन मड में डिफरेंस क्या है। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको मुख्तसर बताता हूँ कि किस तरह जो है। सबसे पहले तो काश्तकार जो है वो गन्ना काट लेता है, ट्रालियों में लोड करके वो पहुँच जाता है शुगर मिल में। उसके आगे शुगर मिल वाले जो हैं मशीनों के ज़रिए उसमें से गन्ने में से जूस निकाल लेते हैं। मुख्तलिफ मतलब मशीनें होती हैं मुख्तलिफ टाइप की। जिस तरह आप ये गन्ने के जूस वाले बैठे होते हैं, गन्ने का जूस निकाल रहे होते हैं, तो उससे तो क्योंकि शुगर मिल्स में बहुत ज़्यादा गन्ना आ रहा होता है तो वो इतना उसकी सफाई पे तवज्जो नहीं देते। मतलब जिस तरह आप बाज़ार में जाएं तो गन्ने का जो जूस निकालने वाले बैठे हैं तो वो तो प्रॉपर गन्ने को साफ़ करके ऊपर उसके वो छिलके उतार के जो है वो फिर मशीन में डालते हैं, साफ़ सुथरी मशीन, और सफाई का ख्याल करते हैं। तभी आपके सामने जो है वो खालिस साफ़ जो है गन्ने का जूस आता है। लेकिन शुगर मिलों में ज़रा और सूरत हाल होती है। उसमें वो मट्टी से लदे हुए जिस तरह के भी गन्ने होते हैं, उसके ऊपर छिलके होते हैं, वो मतलब गन्ने का घास भी उसी के अंदर होता है। तो घास को कुछ वो सेपरेट करके जो मेन गन्ने का तना होता है कोशिश करते हैं भाई उतना हो, लेकिन फिर भी मिट्टी वगैरह हर चीज़ लगी होती है। तो वो मशीनों के अंदर डालते हैं, मशीन जो है उसमें से जूस निकालती है। अब वो जूस निकलता है। अब वो जूस जो निकलता है उसमें कई तरह की जो है वो मट्टी और बाकी मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो है ना सिर्फ वो जूस से प्रॉपरली चीनी नहीं निकाली जा सकती, बल्कि वो मुज़र सेहत भी होता है। तो उस सारे जूस को जिसमें मट्टी भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, अलाइशें भी हैं, और कुछ हद तक उसमें वो फाइबर पार्टिकल्स भी हैं जो गन्ने के मतलब घास वगैरह के या वो छिलकों वगैरह के बारीक वो हैं। तो उस सारे को जो है वो अगले सेक्शन में लाया जाता है। यहाँ पे अब एक चीज़ अलग हो जाती है जिसे बगास कहते हैं। वो जो है मतलब यही जो फोगा समझ लें, जो गन्ने के छिलके होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिस तरह गंडेरियाँ वगैरह अलग हो जाती हैं। तो वो उसको वो मेनली जो शुगर मिल वाले हैं वो उसे इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल। उसको मतलब जलाकर उसे मतलब ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आगे जब वो जूस जाता है तो इसमें से सबसे पहले तो प्रोसेस करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन इसमें डालते हैं। उसकी वजह से जो है वो काफ़ी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। जूस कुछ हद तक क्लियर हो जाता है। फिर अब क्योंकि उस जूस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में हल होता है और जूस में भी हल हो जाता है, तो उसमें कैल्शियम की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कैल्शियम को अलहदा करने के लिए इसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं। मतलब ये दूसरा प्रोसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने की वजह से जो है उसमें से कैल्शियम अलहदा हो जाता है और मज़ीद प्योरिटीज़ आ जाती हैं। फिर तीसरे स्टेप पे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस वो गुजारते हैं। तो इन तमाम प्रोसेस को और इसके अलावा और भी केमिकल्स गुजारते होंगे, बट मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके ज़रिए ये जो है गन्ने के जूस को प्यूरीफाई किया जाता है, तो वो अब वो उसमें इन ये तीनों गैसें गुजारने के बाद जूस जो है ख़ालिस कुछ हद तक हो जाता है। और मैं भी इसमें कोई और केमिकल भी डालते हूँ। और प्लस जो है वो जो है जो ऊपर फिर एक तय बच जाती है जिसे शुगर केन मड कहते हैं। अब उस तय को वो अलहदा कर लेते हैं। अब उसी में वो कैल्शियम भी होता है, उसी में सल्फ़र भी होता है, और मुज़र सेहत केमिकल भी हो सकते हैं, उसको वो अलहदा कर लेते हैं। अब पीछे जो आगे जूस बचता है, अब ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि शुगर केन मड कैसे बनता है। अब आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन कौन से केमिकल इसमें डाले जाते हैं, और मैंने केमिकल्स भी आपको बता दिए। अब इसे आगे मैं बताता हूँ कि शीरा फिर कहाँ से अलग किया जाता है। वो जो खालिस जूस मिलता है वो क्लियर जूस होता है, खालिस तो ना कहें, क्लियर कहें।
तो वो जो है आगे उसको मज़ीद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें से सुक्रोज़ जो है वो अलहदा करते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और पीछे जो बच जाता है, क्योंकि गन्ने के जूस में और बहुत सारी शुगर्स होती हैं और बहुत सारी मिठास होती हैं, मेनली ये सुक्रोज़ ही निकालते हैं और बाकी मिनरल्स भी होते हैं, तो उस सब को अलहदा करते हैं। वो जो अलहदा शुदा मटेरियल है उसे मोलेसिस कहते हैं। अब उसमें सुक्रोज़ भी होती है, उसमें और मिनरल्स भी होते हैं। तो मोलेसिस जो है उसका जो है आपको डिफरेंस पता चल गया। फिर वहाँ से जो आगे क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हासिल हुई वो चीनी है। तो अब जो है जो शुगर केन मड है वो उसके उसके अंदर मेन जो है केमिकल्स, कैल्शियम भी ज़्यादा होता है, सल्फ़र भी ज़्यादा होती है। उस वजह से जो है वो इसमें मेनली जो यूज़ करते हैं वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र मतलब खाद ज़रूरी ज़मीनों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, सल्फ़र होती है, तो इसलिए खाद ज़मीन में, और काफ़ी इसमें जो है वो चीनी वगैरह और बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं, एनर्जी कंटेंट्स भी होते हैं। तो इस वजह से ये खादों के तौर पे इस्तेमाल होती है और हो भी सकती है, कोई मसला नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। इससे जो ज़मीनों की ताकत है वो बढ़ती है। तो कुछ लोग फिर इसे जानवरों की खुराक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है इसमें। इसमें ऐसे समझे कि जब इसे खुश कर लें तो होता थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन मतलब स्लाइमी टाइप का होता है, लिक्विड भी नहीं होता पूरा। तो उसको खुश करके अगर उसकी वो न्यूट्रिशन का कंपैरिजन करें तो न्यूट्रिशन तो उसकी बहुत ज़्यादा है। सीपी उसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो 18% होती है, 18%, और एनर्जी भी काफ़ी होती है। मतलब वो गंदम के दानों से या मकई के दानों से थोड़ी ज़्यादा उसकी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें केमिकल भी होते हैं, सल्फ़र वगैरह। तो वो अगर किसी जगह पे ज़्यादा हो गए हैं तो वो आपके जानवर का ना सिर्फ हाजमा ख़राब कर सकते हैं, बल्कि दूध की पैदावार भी उल्टा बजाय बढ़ाने के काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो शुगर केन मड, अगर आपको भरोसा है, अगर आप कहीं से टेस्ट करवा लें कि उसमें केमिकल वगैरह ना हो, सल्फ़र ज़्यादा ना हो, नाइट्रोजन या और चीज़ें ज़्यादा ना हो केमिकल्स, तो फिर तो आप खिला सकते हैं। अदरवाइज़ ना खिलाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये आपके जानवरों का लॉन्ग टर्म में नुकसान करेंगे। ऐसे जानवर जो है, ज़ाहिर बात है, उनमें भी सल्फ़र अगर ज़्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, या और कोई केमिकल जो होते हैं, सिक्रेसी होती है, ज़ाहिर बात है, शुगर मिल्स की, तो वो फिर ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए फ़ायदा नहीं है। आगे जो मोलेसिस है वो बहुत ताकत वाली चीज़ है और निस्बतन साफ़ सुथरा है, वो आप अपने जानवरों को दे सकते हैं। थोड़ा है तो वो सस्ता, लेकिन शुगर केन मड से ज़ाहिर बात है थोड़ा महंगा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो मोलेसिस दें, शीरा दें, वो बेहतर है। वो जानवरों को ना सिर्फ सेहतमंद रखेगा बल्कि उसमें ताकत भी है, और जानवरों को उसमें काफ़ी मिनरल्स भी मिलते हैं। तो बेहतर है कि आप शीरा दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और जो है काफ़ी मतलब इसमें तजर्बात हुए हैं कि शुगर केन मड जो है वो बेहतर रिज़ल्ट देता है, लेकिन कोई शक नहीं है, लेकिन बात वही केमिकल्स की है जो इसे नुकसान देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये मेरे पीछे गायें, तो इन्होंने वो ट्रैक्टर क्योंकि चलता है फीडिंग का, तो इन्होंने समझा कि घास आया, तो इसलिए वो सारी बोल रही हैं। तो आज की वीडियो ये थी। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल कहीं पे रह गया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।